नमस्कार, इन भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पीलीभीत से, जहां पर बिजली व्यवस्था से कभी कभी रूलिंग पार्टी भी असहज हो जाती है। दरअसल पीलीभीत से बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद के समर्थन में देशनगर में नुक्कड़ सभा हो रही थी, जिसमें बीजेपी के स्टार प्रचारक बीएल वर्मा को आना था। वहीं वक्ता बोल रहे थे और विपक्षी पार्टियों पर निशाना साध रहे थे कि कैसे विपक्षी पार्टियों की सरकार में लोग परेशान थे और बिजली व्यवस्था चौपट थी, जबकि उनकी सरकार में 24 घंटे बिजली आ रही है। इसके साथ ही अन्य सुविधाएं मिल रही हैं। तभी जैसे ही मंच से वक्ता ने निशाना साधा और कहा कि ये जो बाकी के दल हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, ये सब फ्यूज बल्ब हैं, इनमें रोशनी नहीं है। इस दौरान अचानक लाइट चली गई और पार्टी के नेता असहज हो गए, क्योंकि जनता सामने बैठी थी। तभी टॉर्च और मोबाइल से रोशनी की गई और थोड़ी देर के बाद जनरेटर चलाकर सभा का संचालन शुरू हुआ। कुल मिलाकर जनता समझ गई कि बिजली व्यवस्था पर नेता क्या बोलते हैं और उसकी हकीकत क्या है। रमजान के पाक माह का अंतिम जुमा आज है। आज माह रमजान के अलविदा जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी। अलविदा जुमा को अरबी में जमात उल विदा भी कहा जाता है। आज अलविदा जुमे की नमाज दोपहर 12:30 से 2:30 के बीच सभी मस्जिदों में अदा की जाएगी। कानपुर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। ड्रोन और सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की जा रही है। रमजान के आखिरी जुमे को अलविदा कहा जाता है। आज हर मुसलमान जुमे की नमाज जरूर अदा करता है। आपको बता दें कि पाक महीने में रमजान में पढ़ने वाले जुमा का और अधिक महत्व बढ़ जाता है। रोजा रखने वाले रोजेदारों ने बताया कि रमजान महीने में पढ़ने वाले आखिरी शुक्रवार को अलविदा जुमा क्यों कहा जाता है। वो पैरामिलिट्री फोर्स और पीएससी का डिप्लॉयमेंट है। इसके अलावा हमारी क्यूआरटीज़ की ड्यूटियां भी लगाई गई हैं। 25 से ज़्यादा जो है वो सीनियर ऑफिसर्स ऑन ग्राउंड लगाए गए हैं। 8 से ज़्यादा हमने ड्रोन्स की व्यवस्था की है, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। सभी धर्मगुरुओं से हमारी वार्ता हुई है, उनसे अपील की गई है कि लोग सड़कों पर नमाज ना पढ़ें और जो नमाज का सवाब है वो मस्जिद में पढ़ने से ही प्राप्त होगा, ऐसा उनके द्वारा भी बताया गया। उनके द्वारा वीडियो अपील भी जारी की गई है। सभी ऑफिसर्स ऑन ग्राउंड हैं और हमारी जो है निगरानी चल। कानपुर में दबंगों के कहर से अब पार्षद भी सुरक्षित नहीं है, जहां पर कानपुर से अशोकनगर के बीजेपी पार्षद पवन गुप्ता के साथ बीते दिनों कुछ दबंगों ने हमला कर दिया, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया है। लेकिन थाना नजीराबाद ने आरोपियों की कोई गिरफ्तारी नहीं की और मुकदमा हल्के धाराओं में दर्ज कर लिया। दरअसल कानपुर के नजीराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत 29 मार्च को क्षेत्र के दबंग लोगों ने पार्षद पर हमला किया, जिससे पार्षद गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी संबंध में शुक्रवार को पार्षद पवन गुप्ता ने अपने सहयोगियों के साथ पुलिस कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। मीडिया से बातचीत करते हुए पार्षद पवन गुप्ता ने बताया कि दबंग अंशु ठाकुर, मनीष ठाकुर, प्रिंस ठाकुर और इन्हीं के साथी भू माफिया किस्म के लोग हैं, जिन्होंने बीते दिनों हमला कर लूट कर ली और थाना नजीराबाद में आरोपियों के खिलाफ हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, जिससे कु अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। इसके साथ ही पहले भी ये लोग उन्नाव में भी जेल में रह चुके हैं। विगत कुछ दिन पहले हम लोग के ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ था, जिसके आरोपियों आज भी वो फरार हैं और अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो इसमें हम अपने पुलिस कमिश्नर साहब का धन्यवाद भी देंगे कि उन्होंने खूब अच्छे से कार्रवाई करने की पूरी चेष्टा करी है, परंतु आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और कुछ धाराएं उसमें से हटाई जा रही हैं और जो धाराएं लगनी चाहिए नहीं लगी है, क्योंकि वो बहुत अच्छे मैनेजर हैं। वो लोग जो है बहुत दबंग लोग हैं, उनके खूब पुलिस प्रशासन में उनकी अच्छी पकड़ है। तो इसी के निमित्त हम लोग आज कमिश्नर साहब के पास आए थे कि हम पार्षदों को पूरा एक प्रतिनिधि मंडल आया था हमारे पार्षद दल के नेता नवीन पंडित जी की अगुवाई में कि हम लोग पूरा कानपुर को अपने वार्ड के प्रथम नागरिक होते हैं और आधा कानपुर यहाँ पे, कानपुर महानगर यहाँ पे उपस्थित है कि अगर हम लोग के साथ ये घटना हो सकती है तो आम जनमानस जो है जिनके लिए हम लोग खड़े होते हैं उनकी हम रक्षा कैसे करेंगे जब हम अपनी रक्षा। खबर संत कबीर नगर के बखरा थाना क्षेत्र के तिगरा गांव की है, जहां अज्ञात कारणों से खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई। आग लगने से कई बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों के द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन ग्रामीण नाकामयाब रहे। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया।
वहीं देवरिया जिले के गौरी बाजार थाना क्षेत्र स्थित देवरिया गोरखपुर मार्ग के खरोह चौराहे के पास उस समय सनसनी फैल गई जब दो अज्ञात बदमाशों ने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सेल्समैन को चाकू मारकर उसके पास रखे हुए 2 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। घायल सेल्समैन की हालत गंभीर बनी हुई है, उसका इलाज गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने बताया कि इस घटना का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस की 5 टीमें लगाई गई हैं और जल्द ही सभी लुटेरे गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। ये देवरिया जनपद में गौरी बाजार थाना क्षेत्र की घटना है, जहां खरोह बॉर्डर के निकट एक कंपनी के सेल्समैन को रोककर 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा उनका बैग छीन लिया गया, जिसमें 2 लाख रुपए बताए गए हैं। पुलिस इस घटना पर तुरंत मौके पर पहुंची और जो कंप्लेनेंट है उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उनकी हालत स्थिर है। इस संबंध में 5 टीमें इस घटना को वर्कआउट करने के लिए बनाई गई है। हमारे पास डेफिनेट लीड्स हैं, जल्दी ही इस घटना को वर्कआउट कर लिया। वहीं आगरा के थाना इत्मादौला नुनिहाई पालिका नगर क्षेत्र का मामला सामने आ रहा है, जहां सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई मारपीट और पथराव की घटना होली पर रंग लगाने को कहा सुनी हुई थी, जिसके बाद से बवाल मचा हुआ था। घर के बाहर बैठे लोगों पर गुंडों ने पथराव और मारपीट किया। गुंडों पर कार्रवाई की जगह पीड़ित की मदद की जगह चौकी से भगाने का आरोप है। चौकी इंचार्ज पर मदद की जगह पीड़ितों के साथ पहुंची महिलाओं से अभद्रता की गई। पुलिस कमिश्नर से शिकायत के बाद पीड़ितों का केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर 8 दिन बाद पीड़ितों का केस दर्ज किया गया। 5 नामजद और दर्जन भर अज्ञात गुंडों पर केस दर्ज किया गया। इस क्षेत्र में गुंडों का आतंक है, आए दिन क्षेत्रीय लोगों से मारपीट करते नजर आते हैं। वहीं आगरा के हरि पर्वत के पुष्पांजलि हॉस्पिटल का मामला है, जहां पर अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ को दूसरे कार्यरत स्टाफ ने जमकर पीटा। वहीं पीड़ित स्टाफ की बहुत बार शिकायत करने के बाद भी अस्पताल प्रबंधक ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आज ऋषभ चौधरी, दीपांकर सिंह, शुभम शर्मा और अमन जो हमारी ड्यूटी लगाता है वहाँ पे, इन लोगों ने मिलके प्लानिंग करके मुझे मारा है। मुझे पकड़ के गला पकड़ के मुझे नीचे लिटा के मारा है इन्होंने। और मैंने हॉस्पिटल के स्टाफ से हॉस्पिटल में बहुत बार इनकी शिकायत भी करी थी, लेकिन कोई एक्शन लिया नहीं गया। आज थाने में शिकायत की आपने? मैंने आज थाने में शिकायत करी है, हरि पर्वत चौराहे पर। कोई हॉस्पिटल वालों से शिकायत करी थी पहले? इससे पहले हॉस्पिटल वालों से मैंने पहले 2-3 बार बहुत बार शिकायत कर चुकी है। पूरी क्लास के स्टूडेंट्स ने शिकायत कर चुकी है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एन भारत।